नमस्कार दोस्तों। आज भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के बारे में जानेंगे। आज इस ट्रेड डील में एक अचानक एक बड़ा मोड़ आ गया है। व्हाइट हाउस ने इस डील की शर्तों में बदलाव कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका पीछे हट गया, क्या भारत पर दबाव था या फिर से ये सब कुछ आपसी सहमति से हुआ है। विदेश मंत्रालय ने अब इस पूरे मामले पर सफाई दी है। आइए समझते हैं पूरा मामला बिल्कुल आसान भाषा में। मामला क्या है? दरअसल भारत और अमेरिका के बीच एक अहम व्यापार समझौता हुआ था। इस डील से उम्मीद थी कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे, लेकिन हाल ही में व्हाइट हाउस द्वारा जारी की गई फैक्ट शीट में कुछ बदलाव दिखाई दिए। पहले जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया था वह काफ़ी सख्त और बाध्यकारी लग रही थी। उदाहरण के लिए पहले कहा गया था कि भारत 500 अरब डॉलर से ज़्यादा के अमेरिकी सामान की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कमिटेड है, यानी मानो भारत ने पक्का वादा कर लिया हो। लेकिन अब संशोधित दस्तावेज में प्रतिबद्ध शब्द को बदलकर इरादा शब्द यानी इंटेंट शब्द कर दिया गया है। इसका मतलब है यह बाध्यकारी वादा अब नहीं रहा, बल्कि भविष्य की संभावना है। बदलाव क्यों हुआ, यही सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका ने शब्द क्यों बदले? विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि यह बदलाव किसी एक तरफा दबाव का नतीजा नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच साझा समझ और आपसी सहमति से किया गया संशोधन है। यानी भारत और अमेरिका ने मिलकर भाषा को संतुलित बनाया ताकि किसी भी पक्ष पर कानूनी या राजनीतिक दबाव न बने। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में शब्दों की बहुत अहमियत होती है। कमिट यानी प्रतिबद्धता का मतलब कानूनी जिम्मेदारी जैसा हो सकता था, जबकि इंटेंट सिर्फ इरादा दर्शाता है। किन किन मुद्दों पर बदलाव हुआ? सिर्फ यही नहीं, कुछ और बिंदुओं में भी बदलाव हुआ है। जैसे पहला मामला कृषि उत्पादों से जुड़ा मुद्दा है। पहले दस्तावेज में दालों और कुछ अन्य कृषि उत्पादों का जिक्र था। संशोधित फैक्ट शीट में यह उल्लेख हटा दिया गया है। इससे भारत के किसानों को राहत मिल सकती है। कृषि क्षेत्र भारत में बेहद संवेदनशील मुद्दा है। दूसरा, डिजिटल सर्विस टैक्स। डिजिटल कंपनियों पर लगने वाले टैक्स को लेकर भी पहले कड़े संकेत दिए गए थे। अब इस विषय को बातचीत के लिए खुला रखा गया है, यानी मामला अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है। राजनीतिक और रणनीतिक संकेत। इस पूरे घटनाक्रम को केवल व्यापार के नजरिए से नहीं देखा जा रहा। भारत और अमेरिका इस समय रणनीतिक साझेदार हैं। रक्षा, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और इंडो पैसिफिक रणनीति जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देश करीब आ रहे हैं। ऐसे में कोई भी ऐसा शब्द या शर्त जो राजनीतिक विवाद खड़ा कर दे, दोनों देशों के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती थी। इसलिए माना जा रहा है कि भाषा को नरम करके दोनों देशों ने एक संतुलित रास्ता निकाला है ताकि संबंध मजबूत बने रहें और घरेलू राजनीति भी प्रभावित न हो। भारत के लिए इसका क्या मतलब? अब सबसे अहम सवाल, क्या यह भारत के लिए फायदेमंद है? देखिए, यदि प्रतिबद्धता की जगह इरादा शब्द आता है तो भारत पर कोई कानूनी या बाध्यकारी दबाव नहीं बनता। दूसरी ओर अमेरिका भी यह दिखा सकता है कि व्यापारिक सहयोग आगे बढ़ रहा है, यानी दोनों पक्षों ने ऐसी भाषा चुनी है जिससे रिश्ते भी बने रहें और घरेलू राजनीतिक आलोचना भी कम हो। तो कुल मिलाकर अमेरिका ने शर्तें बदली जरूर हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह किसी टकराव का परिणाम नहीं है। यह एक कूटनीतिक संतुलन है, साझा समझ और आपसी सहमति के साथ किया गया संशोधन। अब आगे देखना होगा कि यह डील जमीन पर कैसे लागू होती है और भारत अमेरिका व्यापार संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।